सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं नीति चौहान एकलव्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको त्वरण कार्य के अंदर जो प्रथम वर्ग का हमारा शुरू हो चुका है उसके अंदर मैं पार्ट 5 जो है आपको दोबारा पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेसन है अनोखी सूझ यानी कुछ खास सोच, इस पार्ट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर एक विशेष सोच के बारे में बताया गया है। आइए हम इस अध्याय के माध्यम से देखते हैं क्या सोच है। क्लास 5 का है ये। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। यहाँ पे प्रजापति है ब्रह्मा जी। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किससे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाएंगे, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाएंगे। हो सकता है तब दोनों आपस में झगड़ने लगे। प्रश्न बड़ा टेढ़ा था। बड़ा बताए तो किससे बताए। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोने को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो कैसे खाए। कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गए। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, देखा कि यहाँ आए, नहीं आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी कमरे के किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। ऐसे ऐसे उछाल के मुंह को इधर उधर करने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते, चूर चूर हो जाते। कमरे में हो ही की आवाजें आती रही। चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सरकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए। एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो गए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे। उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ना खुद खाया ना दूसरों को खाने दिया। लड्डू बिखरे पेट के नहीं भरा। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है तो आप किसको श्रेष्ठ बताएंगे? सीधी सी बात है, देवताओं को श्रेष्ठ बताएंगे, क्योंकि उन्होंने आमने सामने बैठ के बड़े ही आराम से भोजन किया। ना तो उन्होंने कोनी मोड़ी और पूरा थाल भी खाली कर दिया। इससे हमारे ये अध्याय पूरा कंप्लीट होता है। आइए हम इसके एक बार रिक्त स्थान को देख लेते हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में हर जगह श्रेष्ठ है। दूसरा है, आ ही गए तो हर जगह देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी?
परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया नहीं। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले सही। फिर प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवता और दानवों को आमंत्रित किया। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर अपनी सूझबूझ दिखाई। इस तरीके से विद्यार्थियों रिवीजन ब्लॉक में जो आपका पार्ट 5 जो है आज पूरा हो गया है और ये सारा जो काम है आपको फिर नोटबुक के अंदर करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।